नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। और हमारा आज का मौजू है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। नाज़रीन व सामीन, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं और ये मौजू बहुत अहम मौजू है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मखलूक खुदा की खिदमत करना, उनकी मदद करना, ये एक अजीम इबादत है। नाज़रीन सामीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा की खैरख्वाही करते, उनकी मदद किया करते और ऐसा करने में वो किसी के मज़हब का ख्याल नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई साइल आता तो उसको खाली ना लौटाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मांगने वाले को ना नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी खिदमत और वेलफेयर का ऐसा तसव्वुर पेश किया कि जो रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि कर मेहरबानी तू अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और अपने मेहमानों का तारुफ़ भी मैं आपसे कराता हूँ। हमारे पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी कुरान नाज़िशुल क़ुर्रा क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम क़ारी साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। आप इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं। मेरी मुराद है हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब। अस्सलामु अलैकुम साहब। उनके साथ हमारे एक और इंतहाई मौजूद मेहमान जो कि आज हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, अल शरीफ फाउंडेशन के बानी भी हैं, चेयरमैन भी हैं और खुद मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब परवेज़ इकबाल आराई साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। उनके साथ एक सना खान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं कि जो इंशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज़ में हुजूर की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश करेंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मारिया नसीब। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम मेहमानान गिरामी को तशरीफ़ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ और हमेशा की तरह आज फिर हम क़ारी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाहु अकबर।
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर इन्न शानिअका हुवल अबतर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क़ारी कुरान मोहतरम जनाब क़ारी सैयद मुबीन फ़िरोज़ी साहब तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमा रहे थे। अल्लामा साहब, अपने मौजू की जानिब हम आते हैं। मखलूक़ खुदा की खिदमत करने को इबादत क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब, देखिए, मखलूक़ खुदा की खिदमत को इबादत क्यों कहा जाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में सूरह बकरा में इस बात को बड़ी खूबी के साथ जो है वो वाज़ा फरमा दिया है कि अल्लाह की राह में जो ख़र्च करते हैं, खिदमत खल्क़ असल में राह खुदा में ख़र्च करने का नाम है। तो अल्लाह की राह में जो ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि ज़मीन में एक दाना बोया गया और उस दाने में से फिर 7 उसमें से बालें निकलीं, फिर उसमें से और 7 बालें निकलीं, और उनकी ये मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बयान फरमाई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें मज़ीद वुसअतें फैला देता है, उसमें मज़ीद वुसअतें जो है वो बढ़ा देता है। खिदमत खल्क़ को आपने कहा कि इबादत क्यों कहा गया? बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी मौजूद है। रब इरशाद फरमाएगा, ए बंदे, मैं बीमार हुआ तो मुझे मेरी इयादत करने नहीं आया। ए बंदे, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। सही। तो बड़ी अजीब बात बंदा कहेगा, बारी ताला बोला जिस्मा जसीमा लहू, तू जिस्म जिस्मानियत से पाक है। सही। तू बीमार होने से पाक है, अवारिस से पाक है, हर तरह के। तो रब फरमाएगा, फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ मकाम पर एक बंदा बीमार था मेरा, अगर तू उसकी अयादत करता तो गोया तूने मेरी अयादत की है। सही। फ़लाँ बस्ती फ़लाँ मकाम पर एक बंदा भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो गोया तूने मुझे खाना खिलाया। अच्छा, माशाअल्लाह। जी हाँ, ये मौजूद है। इसलिए असल में खिदमत खल्क़ जो है वो एक इबादत के ज़ुमरे में आती है। और इबादत यही है कि किसी गरीब के तन पर कपड़ा पहना दिया जाए, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए। इबादत, देखिए, सजदों की महराबें माथे में बना लेने का नाम सिर्फ इबादत नहीं है। अगर इस बात का नाम इबादत होता तो शैतान जो है वो लईन और मरदूद करार ना दिया जाता, बल्कि इबादत तो अल्लाह का हुक्म मानने का। माशाल्लाह, आपने कुरान के हवाले से भी फरमा दिया और सरकार की हदीस भी इस हवाले से सुना दी। हमारे दरमियान जो अल शरीफ फाउंडेशन के रूह रवां हैं, चेयरमैन हैं, मतलब जनाब परवेज़ इकबाल अराई साहब भी मौजूद हैं। और सवाल ये मेरे जहन में आ रहा है, क्या सिर्फ हमें मुसलमानों की मदद करनी चाहिए? और जब मैं सुन रहा था, गुफ्तगू हो रही थी अराई साहब से, तो मैंने देखा कि अल शरीफ वेलफेयर जो है, ये फाउंडेशन जो है बहुत बड़ा काम कर रही है। आपने बताया कि 45 एम्बुलेंस हैं और न जाने हज़ारों घरों में राशन का सिलसिला किया हुआ है। परवेज़ साहब, आप बताइए कुछ इस हवाले से कि जो आपकी फाउंडेशन चल रही है, जो आप काम कर रहे हैं, ताकि हमारी नाजरीन भी आपको सुन सके, समाअत कर सके। शुक्रिया सभी भाई। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली हमारा मिशन जो है, बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक सही जितने शोबे हैं, हमारा हमने एक एजेंडा बनाया, तमाम शोबों में काम किया जाए। माशाल्लाह। तो ये किस तरह ख्याल आया आपके जहन में कि अल शरीफ फाउंडेशन बनाई जाए, खिदमत की जाए? समी भाई, मेरे वाला साहब 20-25 साल पहले की बात है, फिर वो पैरालाइज हो गए, अभी बीमार हैं। वो कहा करते थे, बेटा कुछ करो, अपने लिए तो हर बंदा जीता है, सही, मदद ताबे किसी के लिए जिया जाए। वाह वाह। तो उनकी बातें मेरे दिमाग में सराइत कर गई। फिर वो पैरालाइज हो गया, फालिज के मरीज़ हो गए।
तो अभी तक भी पैरालाइज हैं हम, उनकी टट्टी पेशाब टोटल जो है हम अपने हाथ से करते हैं, उनकी तीमारदारी करते हैं। तो फिर हमारा टोटल, मेरा समझो दिल खून के आंसू रोने वाली कहानी, तो मैंने फिर इंसानियत पे काम शुरू कर दिया माशाल्लाह। तो अभी एक अभी तो थोड़ा बहुत एम्बुलेंस आपकी कितनी एम्बुलेंस है? अराउंड अबाउट 45 जो है 45 है माशाल्लाह। और अच्छा, ये सिर्फ कराची शहर में है क्या? नहीं जी, इसमें छोटी गाड़ियाँ हमारे पास हैं, वो जैसा सारिदी की तरह छोटी गाड़ियाँ हैं, रोड एक्सीडेंट हैं, तमाम एमरजेंसी हैं, खुदा न खास्ता को बारिश में, को आफत में, कोई भी जितनी भी एमरजेंसी हैं वो तमाम गाड़ियाँ कराची में फ्री ऑफ काम कर रही हैं। और कुछ गाड़ियाँ हमारी बड़ी हैं, कुछ मजते हैं, जैसे लाहौर लेके जानी है डेथ बॉडी या अच्छा दूसरे अजला में, पूरे मुल्क में ये सर्विस आप फराहम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि ईदी साहब के बाद अगर नंबर आना चाहिए तो मैं समझ तो मेरा नंबर होगा पूरे पाकिस्तान सतह पे। अच्छा, अगर कराची में देखा जाए तो चौथा 5वां नंबर कराची में मेरा। सही, माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आप मुस्तहिकीन को राशन भी फराहम कर रहे हैं, ये मुस्तकिल बुनियादों पर हुआ करता है, सिर्फ रमज़ान में? नहीं, मुस्तकिल बुनियादों पर हम अरसा दराज से, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट के लिहाज से हम वजूद में आए हैं 2015 में है, काम मैं इस पर 2002 से कर रहा हूँ, 2002 से कर रहा हूँ। ठीक है। तो इससे पहले काफ़ी यानी राउंड अबाउट 50 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं वो राशन, जिनको राशन में आटा महाना बुनियाद पर 2000, 3000, 5000 अपने मसाइल को देखते हुए तो चलता है सिलसिला। तो अभी एक पहला साल है हमारे अदारा रजिस्टर होने के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने 150 लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, कल जो गुजर गया। ये सिलसिला अभी चल रहा है? ये अभी राउंड अबाउट कल जो आने वाला कल है, कल भी जाएगा, फिर मेरे ख्याल 10 रमज़ान में भी जाएगा। ये राउंड अबाउट 1000 से ऊपर लोग हैं जो एप्लीकेशन आ चुके हैं और मज़ीद अभी भी आती जा रही हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अल शरीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिकीन में, नादार ख़ानदानों में राशन का तकसीम का सिलसिला भी है। और फिर 45 एम्बुलेंस जो हैं आराइन साहब ने जो वो इनकी चल रही हैं, और न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में ये सर्विस फ़राहम कर रहे हैं। अल्लामा साहब, आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमें मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी, क्या सिर्फ ये देखते हुए कि सिर्फ मुसलमानों की करनी? देखिए, इसमें फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम सिराजुल उम्मा और इमामों के भी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल मौजूद है। आपसे एक यहूदी एक कर्ज़ का मुतालबा करने आया और आपने उसे कर्ज़ दिया, और कर्ज़ देने के बाद अब हमारे यहाँ तो एक कल्चर डेवलप ही है कि ना, जिसने कर्ज़ ले लिया वो जनाब मुंह छुपाता फिरता है, तारीख निकल जाती है तो हम मुतालबा करते हैं उसको, इस अंदाज़ में उसको जलील करते हैं, उसको अजियत पहुँचाते हैं। जबकि हुक्म तो ये भी हदीस शरीफ में और कुरान मजीद बुरहान रशीद में कि जिसके साथ एहसान करो, भलाई करो, जिसके साथ उसके ऊपर एहसान भी ना जताओ, उसके साथ जिसके साथ तुमने नेकी की है कि नेकी ज़ाया होगी, अजियत भी ना दो। बल्कि ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को की का एक रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस पर तुम नेकी करो, जिसके साथ एहसान करो, बाज़ार में मिल जाए तो उससे सलाम भी ना लो। अच्छा, कि कहीं ऐसा ना हो तुम उसे सलाम करो, उसके जहन में ये बात उसके जहन में बात है कि ऐसा सलाम इसलिए कि ये मुझे याद रखता है, इसलिए ये नेकी की है। अब आपका सवाल ये कि क्या गैर मुस्लिम या मुस्लिम को देख के करना है? देखिए, नेकी तो नेकी है। अली जनाब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलाम जो है वो जब तक कोई दस्तरखान में खाने वाला नहीं होता आप खाना नहीं खिलाते थे, खाते नहीं थे। तो काफ़ी अरसा गुजरा और कोई खाने वाला ना मिला साथ में, तो आप बाहर निकले तो आपने देखा एक ज़ईफ़ुल उमर आदमी 70-72 साल उसकी उम्र लगभग लेकर आए और साथ खाना, उसे कहा कि दावत दी कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। अब रोटी के 4 टुकड़े किए हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलाम ने, और रोटी खाते वक्त हज़रत इब्राहीम अला नबीना ने ये पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये बिस्मिल्लाह पढ़कर जब आपने शुरू किया, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अब वो जो बूढ़ा शख्स था उसने बगैर बिस्मिल्लाह के जो शुरू किया तो उसने कहा कि ये क्या करते हो भाई, जिस रब ने रोटी दी उस रब की नाम लेकर पढ़ो। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना को जवाब दिया कि इब्राहीम मैं तो तेरे रब को मानता ही नहीं हूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो वो जलाल की कैफियत में आए और उन्होंने रोटी का लुकमा छीन लिया और कहा जब तू मेरे रब को नहीं मानता तो उसका लुकमा क्यों खाता है? सही, इसका लुकमा भी नहीं खा, रोटी भी नहीं खा। वो रोटी का लुकमा लेके रख लिया, उठ के चले गए नाराज़ होके। रब करीम ने इरशाद फरमाया, इब्राहीम तूने आज एक रोटी का लुकमा नहीं खिलाया, 70 साल से तेरा रब भी तो उसे खिला रहा है। अल्लाह अकबर, क्या कहने, 70 साल से तेरा रब भी तो खिला रहा है। भागे दौड़े हज़रत इब्राहीम अला नबीना और पकड़ के लेकर आया। तो कहा अब क्यों बुलाता है इब्राहीम, मैं तेरे रब को तो नहीं मानूंगा। मैं अब एक जुमला इसमें मारिफत का, वो क्या, एक बेदीन ये बात बता रहा है। उसने कहा रोटी के एक लुकमे के एवज़ में अपने रब को जो है वो जो अपने खुदा को मैं नाराज़ नहीं कर सकता इब्राहीम। मैं रोटी के एक लुकमे के लिए अपने खुदा की तालीम नहीं छोड़ूंगा,
अपने खुदा की इबादत नहीं छोड़ सकता। इब्राहिम अल्लाह नबी ना फरमाते हैं कि तू ये गम ना कर, मैं तुझे कोई ये कहता हूँ तो अपने खुदा को छोड़। फिर उसका सवाल ये क्या, ये बता तुझे किसने बात कही? उसने कहा कि जिस तू एक मेरे वादा शरीक खुदा को नहीं मानता, वही खुदा कहता है कि तुझे वही रोटी खिलाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सुनने के बाद फिर हमें आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से भी ये तालीम मिलती है कि हुजूर की बारगाह में कोई साइल आ जाए, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, मेरे आका ने कभी उनको मना नहीं फरमाया। इस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से भी थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ नात शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नाज़रीन सामीन मारिया नसीम। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करें। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा, सरकार सुनते हैं सरे आईना, सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आहा, मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल की धड़कने की भी वो आहा, रफ्तार सुनते हैं, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीनी की। मैं सदके जाऊं उनकी रहमत आलमीनी की। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं सरे आईना, सुनते हैं, वाह वाह, पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह। पसे दीवार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा साहब उसी सवाल की जानिब आते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब कोई असाइल आए तो हुजूर ये नहीं देखते कि इसका मज़हब क्या है, बल्कि उसकी मदद कर दिए करते। देखिए हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने जब आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया तो कुरान की आयत है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना। महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब तमाम जहानों के अंदर तो ये सारे ही लोग हैं ना। रब एक जगह पे फरमाता है ये जो मुझे नहीं मानते हैं तो मेरे बंदे, वाह वाह वाह, ये जो मुझे नहीं मानते हैं तो मेरे बंदे। और एक कायदा याद रखिएगा, नबी खातमुल अंबिया को हुजूर को जो नबी ना भी माने, हुजूर उसके लिए भी नबी हैं। वाह वाह वाह, हुजूर की ज़ात उनके लिए भी नबी आखिर है।
कुरान सबके लिए आखिरी एक किताब और दलील और एक बुरहान है। बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर रहमत ना करें, नबी रहमत होकर, तो फिर रहमत कौन करे? वाह वाह, अगर ये दर्स वहाँ से ना मिले तो फिर कहाँ से मिलता? फिर कहाँ से मिलेगा? वाह, ये बात है। बहुत खूबसूरत बात कही। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जहाँ परवरदिगार कायनात के हर ज़र्रे का मालिक है, बेशक, इसी तरह मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के ज़र्रे के लिए रहमत है। बेशक, तो वो तो रहमत की रहमत है। हमें वहीं से दर्स मिल रहा है कि इंसानियत की खिदमत किस तरह करनी है। और मेरे आका की बारगाह में तो जब कोई साइल आया, हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं फरमाया। आपकी जाने बातें इकबाल साहब, अल शरीफ फाउंडेशन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। आपकी मैं ये ब्रोशर देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि आप बच्चियों की शादियों का सिलसिले के हवाले से भी, तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है ताकि हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए? हो सकता हो कोई मुस्तहिक हो जो आप तक पहुंच जाए, तो इसका तरीक़ाकार क्या है? शुक्रिया समय भाई। इसका तरीक़ाकार ये है कि पेरेंट्स हमसे रब्ता करते हैं, तो हमारा एक तरीक़ाकार है NIC कापी और एप्लीकेशन हमारे अदारे के नाम पे दी जाती है। उसमें घर का एड्रेस और जिस साहब के ज़रिए वो हम तक पहुंचा है, कहीं से हमारा नाम देखा है या किसी ने बताया है, उनका रेफरेंस, तो उसके बाद फिर हमारी टीम जाती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं, वो आगे 3 रुकनी कमेटी फिर जो उनके मतलब डिसीजन देती है। अच्छा, ये जो आप खिदमत कर रहे हैं, मगर आप इस इदारे को किस तरह चला रहे हैं? इसमें कुछ मुखर्रर हजरात हैं हमारे साथ तावन कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी कंट्रीब्यूशन से अल्लाह के फजल करम से हम, तो आपकी ख्वाहिश ये भी हुआ करती कि और लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएं? जी, यकीनी तौर पर ये हमारे चैनल्स के ज़रिए आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपकी बात पहुंच रही है। अल शरीफ फाउंडेशन की नाज़रीन, जो अल शरीफ फाउंडेशन खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आप ही लोगों के ताउन से ये सिलसिला चल रहा है, तो इकबाल आरई साहब जो हैं, परवेज़ इकबाल आरई साहब, इनकी ख्वाहिश भी यही है कि जितने अहबाब अगर हमें इन्हें देख रहे हैं तो इनके साथ आ जाएं और इनके काम को देखकर फिर इनके साथ ताउन करना चाहें तो वो ज़रूर इसके साथ ताउन करें। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ, अगर हम किसी साइल को मना नहीं करते और अगर किसी कुछ आम तौर पर हमने ये देखा है कि झाड़ दिया करते हैं कि जी माफ़ करें, तो ये कहना कैसा है? देखिए, मैं ये जो लफ्ज़ होता है ना, माफ़ करो बाबा या माफ़ करो, तो हमारी माफ़ी इतनी आम हो गई कि 1-1 रुपये के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। जी जी, यानी 1 रुपया उसने मांगा है, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे। एक बुज़ुर्ग का हाल था, उसने कहा कि रब से अपने कलाम करते हैं मजज़ूब, तो कहा कि बारी ताला तेरे नाम पे अब कोई कुछ देता नहीं है, अल्लाह, अब तेरे नाम पर अब कोई कुछ देता नहीं है ये। और उन्होंने कहा कि एक फ्रूट वाले के ठेले पर गए, वो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, तो वो नीचे रेड़े के नीचे जो पेटी होती है उसमें सड़ा हुआ एक फल निकाला और निकालने के बाद वो दिया और कहा कि ये अब सिक्का पकड़, अब इस टके का कुछ दे दे। तो वो टके का बेहतरीन सा फ्रेश, बिल्कुल उसमें पानी पड़ा हुआ ताज़ा, बिल्कुल वो फल निकाल के दिया। अब एक हाथ में उस बुज़ुर्ग ने यहाँ पे फल रखा और एक में यहाँ रखा और कहते हैं बारी ताला देख ले, तेरे नाम पर जो दिया वो कैसा है, तेरे नाम पे जो दिया वो कैसा है, और जो रुपए से दिया वो कैसा है। अल्लाह, तो बात यह है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। और बात यह है कि अल्लाह की राह में तुम जब तक नेकी को नहीं पहुंच सकते, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अच्छा, ये सदका जारिया भी है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सना खानान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हो रही हैं प्रोग्राम में, और जहां हम बात कर रहे हैं कि है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, खिदमत करने के हवाले से। तो हमारे दरमियान हमारे एक इंतहाई मोतबर हमारे शेफ़ आमिर इकबाल साहब हमारे दरमियान आ गए हैं, जो बड़ी खिदमत करते हैं और बड़ी मोहब्बत से हमारे लिए ये एहतमाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत, ठीक ठाक। और आज क्या लेकर आए हैं आज आप हमारे लिए? आज भी एक सिंपल सी रेसिपी, जैसे मैंने कहा था कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि विदाउट फ्लेम, चूल्हे के अलावा बगैर से हम जो रेसिपीज बना सकें। सही। तो अब ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको इफ्तार में भी खा सकते हैं और आप इसको सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं। सही। ये ऐसी रेसिपी है, बेसिकली सैंडविचेस हैं
और सैंडविच में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ना कोई चिकन या बीफ या फिश ऐड करें। हम सैंडविच सिंपल चीज़ों से ही बना सकते हैं, वेजिटेबल से बना सकते हैं, चीज़ के साथ बना सकते हैं। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच, वो हैं एग सैंडविचेस बेसिकली। लेकिन एग का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ अंडे डलेंगे, उसमें बहुत सारे अज्जा हम शामिल करेंगे। जो हमें अज्जाओं की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमारे पास सलाद पत्ता है सबसे पहले, क्योंकि फ्रेश लीव्स जो हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो सलाद पत्ता हो, चाहे वो आइसबर्ग हो, वो आपकी डाइट में जब शामिल रहते हैं तो आपको विटामिन्स बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं आपके बॉडी को। ब्रेड है हमारे पास, सिंपल प्लेन ब्रेड, कोई इसमें आपको कोई महंगी शहंगी ऑलिव ब्रेड या वो खरीदने की जरूरत नहीं, नॉर्मल जो ब्रेड होती है व्हाइट ब्रेड। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ मेरे पास 3 अंडे हैं जो बॉयल हुए हुए हैं, तकरीबन 8 मिनट के बॉइल्ड एग्स हैं, हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं, मेयोनीज है, उसके साथ थोड़ा सा मक्खन है, सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और इस सैंडविच में हम चीज का भी इस्तेमाल करेंगे। सही। तो बेसिकली किसी भी ब्रेड के अंदर आप जब किसी चीज को रख के सैंडविच कर देते हैं तो वो सैंडविच बन जाएगा, चाहे वो सब्जी हो, गोश्त हो, मेयोनीज हो, अंडा हो। ठीक है जी। तो अब इसको शुरू जो करना है हमने, बेसिकली अंडे को हमने मैश करना है। ठीक है जी। और ये एक तो कम स्पाइसी है रेसिपी, पहला इसका एडवांटेज ये है। और दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये रेसिपी जो है आप बच्चा पार्टी के लिए भी आसानी से उनको खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो हजम ना हो आसानी से, तो ये आसानी से हजम भी होने वाली है। लेकिन अंडे को प्रॉपरली बॉईल करना इस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो पहले इसको थोड़े से इस तरीके से अंडे को हम स्लाइसेस कर लेते हैं इस तरीके से, और इनको एक बोल के अंदर हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर हम इनको मैश कर लेंगे। आप वैसे ही मैश कर लें, चॉप कर लें, या पोटैटो मैशर जो होता है उससे मैश कर लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको मैश कर लें। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके पास और भी नज़र आ रही हैं, इनका इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, मैंने ये सब चीज़ें इसीलिए रख दी कि वेजिटेबल्स के अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे मैंने बताया, तो आप इसमें क्यूकम्बर्स, खीरा ऐड कर सकते हैं, टमाटो के स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यही अगर चिकन में बनाना चाहें तो बना सकते हैं? अच्छा, चिकन में बनाना चाहें तो यही रेसिपी आप बना रहे हैं सेम। आपने मैश किया अंडों को, इसके अंदर आपने बॉइल्ड चिकन ऐड कर दिया, उबला हुआ चिकन मैश करके, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। आप अगर बीफ शामिल करना चाह रहे हैं तो बीफ के स्लाइसेस, बीफ को पका के बीफ के स्लाइसेस ऐड शामिल हो सकते हैं, वो भी शामिल कर सकते हैं। तो बेसिकली टेलीविजन पे जितनी भी कुकिंग होती है, चाहे शोज या चैनल्स होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि आइडिया दे दे लोगों को, और फिर वो उसमें अपनी मर्जी से के मुताबिक भी कुछ शामिल करना, चीजें ऐड करके उसको डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स दे सकते हैं। हस्बे जायका वो अपने अंदाज से बना सकते हैं। हाँ, नमक मिर्च जो आपने डालनी है शामिल कर सकते वो अपने जायके के मुताबिक से आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो अंडे हैं, बहुत सारी सैंडविचेस जो हैं तमाम ब्रेड में बनती हैं, ब्रेड्स के हवाले से कुछ बताइए आप। अच्छा, ये जो प्लेन ब्रेड है, ये जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंपल जो फ्लार होता है, जो आम मैदा होता है, जिसको ऑल पर्पस फ्लार अंग्रेजी में कहते हैं और नॉर्मली मैदा करते हैं, वो उसकी ब्रेड है ये। उसके अलावा आप जो चक्की के आटे की ब्राउन ब्रेड होती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट ब्रेड होती है एक, होल व्हीट यानी कि साबुत सिर्फ गंदम से डायरेक्ट जो उसका खालिस आटा होता है उसकी ब्रेड होती है। उसके अलावा एक मल्टीग्रेन ब्रेड होती है। मल्टीग्रेन का मतलब होता है जिसमें जौ भी होता है, गंदम भी होती है, और भी जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं वो सारे होते हैं, उनको मिला के वो उसकी ब्रेड बना देते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड्स बनती हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर आज ये जो हमारे पास ब्रेड है, ये नॉर्मल प्लेन ब्रेड है, जो आप आम ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में जो आप खाते हैं, ये वही ब्रेड है। अच्छा, अंडे मैश करने के बाद क्या शामिल हो रहा है? हम इसके अंदर मेयोनीज शामिल कर रहे हैं आप। ठीक है, मेयोनीज आपको पता है हर घर की जो है पहचान, मतलब हर घर में ही मौजूद होता है मेयोनीज। तो आप इसके अंदर मेयोनीज शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है वो इसके अंदर मेयोनीज आपने शामिल कर देनी है। उसके बाद आप इसको सीजन कर देंगे। सीजन करना जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि नमक और मिर्च, और जब नमक और मिर्च कहता हूँ तो मिर्च मतलब लाल मिर्च नहीं, सफेद मिर्च या काली मिर्च। अच्छा, ठीक है। तो हम इसके अंदर नमक। अच्छा, आप मैंने देखा है कि लाल मिर्च के बारे में मना फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल, मेरी कोशिश यही है कि आप ना ही खाएं तो बेहतर है। अच्छा, क्योंकि जब आपका एम्प्टी होता है, खाली होता है, और आप सीधा लाल मिर्च वाली चीजें खाते हैं। रमजान के हवाले से आप खुसूसी बता रहे हैं? खुसूसी रमजान के हवाले से। वैसे आप खा सकते हैं, मेरा पेपर नैपकिन देना, वैसे तो आप खा सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का क्या है कि आप जब मैदा खाली होते हैं, एक लाल मिर्च और एक ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत शदीद, उस वक्त तो आपको मजा आता है, आपने कबाब शबाब लाल मिर्च वाले खा लिए, शरबत पी लिया, और आपको लगा कि बिल्कुल उसका नुकसान बहुत है। उसका नुकसान बहुत है। ये जो मैदों में आजकल अल्सर हो रहे हैं, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, उनकी बेसिक प्रॉब्लम है लाल मिर्च, वो आपको सबसे ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसलिए मेरी कोशिश ये रही कि रमजान में जितनी रेसिपीज हैं उसमें कम से कम हम लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, ना करें तो बेहतर है। सही। अच्छा, इसके अंदर हमने सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च दोनों शामिल कर दिए। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है,
और इसी पेस्ट में जैसे आपने कहा कि चिकन भी ऐड कर सकते हैं सही। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो। इस तरीके से एक स्प्रेड जिस तरीके से बनता है चिकन स्प्रेड या एग स्प्रेड, तो ये आपका एक एग स्प्रेड बन गया है। जी हाँ। बॉइल्ड एग का स्प्रेड। अच्छा, इसमें सलाद के पत्ते भी शामिल करेंगे आप? बिल्कुल सलाद पत्ता शामिल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। फ्रेश लीव्स, फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है। ठीक। ये जो आपने पेस्ट जो बनाया है अभी, हाँ जी, हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं? इसको बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने बाजार की मेयोनीज से बनाया है तो आप इसको आराम से 1 हफ्ता रख सकते हैं। अच्छा। अगर घर की बनी हुई मेयोनीज, हालांकि जो इतना लोग आजकल मेहनत करते नहीं है घर में हाँ। बनाने का, तो घर की जो मेयोनीज है तो वो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन जो बाजार वाली है उसको तो आप 1 हफ्ते तक हम आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक कोशिश करें कि इतना ही बनाएं कि यूज हो जाए, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं इस्तेमाल 1 हफ्ते तक। अब जो है ये ब्रेड पर आप इसको, अब आप ब्रेड पे इसको लगा लें। आप डबल लेयर सैंडविच बनाना चाहते हैं या सिंगल लेयर बनाना चाहते हैं, जैसा भी वो आपकी अपनी चॉइस है। अभी हम फिलहाल सिंगल लेयर सैंडविच बना रहे हैं। जी जी, 1 लेयर का सैंडविच। सही। ठीक है, तो पहले आप फैला लें इसको इस तरीके से। बड़ा लाइट से होगा, बहुत ही लाइट होगा। और हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब हल्की चीज खाते हैं तो पेट में कुछ गया नहीं है। तो बेसिकली पेट का भरना, हैवी होना नहीं इसका मतलब होता कि आपकी खुराक पूरी है। आपको सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में मिल जाने चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा बटर जो है मेरे पास है, मक्खन, तो थोड़ा सा मक्खन जो है हम इसके ऊपर इस तरीके से ब्रेड के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जरूरी है मक्खन? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि स्मूथ हो जाता है आपका सैंडविच थोड़ा सा, क्योंकि आपने रोजा रखा हुआ होता है और अगर आप फौरन से खाएंगे तो आपका गला खुश्क होता है, तो थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाता है, वो निगलने में उसको आसानी होती है, आसानी रहेगी। अच्छा, उसके बाद आप इसके ऊपर सलाद का पत्ता जो है उसको थोड़ा सा ठंडे पानी में भिगो के रखें। ये हमारे आमिर भाई जो हैं, बड़ा ये एहतमाम जो आप ही के लिए हो रहा है मेरे ख्याल से। ये और ये मर्दों के बारे में ये फलाह बहबूद का सोच रहे हैं। अच्छा। नहीं, मैंने कहा कि ज्यादातर हमारे यहाँ लोग तो हैं हैवी चीजें खाते हैं ना रमजान में। पता नहीं आप लोगों को, आज हमारा मौजूद शेफ आता है, एक दिन चाट बना के चले जाता है, एक दिन सैंडविच बना के चले जाता है। तो हमारा आज का मौजूद जो है वो है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। औरों के काम। आप भी ये जो खिदमत कर रहे हैं, ये काम आ रहे हैं लोगों के। आपको पता नहीं आप कितने लोगों के काम आ रहे हैं। अंदाजा कुछ हो रहा है। जी जी, सही है। अच्छा, ये इसकी सजावट भी हो रही है और हाँ जी, इसको आपने फैला देना इस तरीके से, माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, बाकी जो स्प्रेड है आपका वो आप दूसरे स्लाइस पे लगा सकते हैं। सही। ठीक है, जो स्प्रेड है अंडे वाला उसको हम इस तरीके से। आमिर भाई, वैसे आप बनाते होंगे, मगर यहाँ जो आप बना रहे हैं ना, जी सर, ये जो हमारे जो मेहमान जब इसको खाएंगे तो यकीनी तौर पर आपके लिए बड़ी दुआएं होंगी इनकी जानिब से। सर बस मैंने कहा कि कोई और दुआएं मिल जाए थोड़ी सी तो आप लोगों के साथ। अच्छा, केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए, आपने नहीं किया इसमें? मैंने नहीं किया, मैंने आपको बता दिया। लेट्स से जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, मैंने उनको बता दिया जी इस तरीके से आप स्प्रेड बना सकते हैं। सही। अब आप इसमें चिकन डालें, चिली सॉस डालें, केचप डालें, आप इसमें 1000 डालें, कोई और ड्रेसिंग शामिल करें, जो आपका दिल करता है, जो घर में मौजूद है चीजें। और रेसिपी मेरा बताने का मकसद ये होता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने एग्जैक्टली यही रेसिपी बनानी है जी, जो मैंने बता दी आप हर्फ बहर्फ यही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद आप उसको मुख्तलिफ तरीके से चेंज किया जा सकता है। फिर आप उसको मुख्तलिफ तरीके से चेंज करके, अब इसको अगर आप थोड़ा और कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर टमाटर के स्लाइसेस भी रख सकते हैं। अच्छा, तो टमाटर के स्लाइसेस से थोड़ा सा वेजिटेबल मुझे नजर आ रहा है, यहाँ नींबू भी है, प्याज भी है, लेमन भी है। अच्छा, लेमन अगर आप चाहते हैं इसमें ऐड करना तो आप वैसे लेमन के स्लाइसेस ऐड नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप लेमन को स्क्वीज कर सकते हैं, थोड़ा सा एक सावरनेस लाने के लिए, खटास लाने के लिए, हल्का सा आधा लीमू अगर आप इसके अंदर निचोड़ देंगे तो वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। तो अक्सर लोग पसंद भी करते हैं इस तरह, बिल्कुल थोड़ा सा चटपटा हो जाए वो। और ये जो है जी चीज आ गई है हमारी, ठीक है, और चीज के जो स्लाइसेस हैं उनको हम इस तरीके से रख देते हैं सैंडविचेस के अंदर। सही। और ये आपका एक लेयर इसका पूरा हो जाएगा। अगर आप तीसरी लेयर बनाना चाहते हैं तो आप तीसरी लेयर भी बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड पहुंच रहा है। बिल्कुल, उसमें आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जी। इसको आपने इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। अब अगर आप टमाटोज ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और टमाटो के स्लाइसेस जो हैं सही उसमें शामिल हो जाएंगे, वो आप इसमें थोड़े से बारीक स्लाइसेस करके इस तरीके से। खीरे का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें? कर सकते हैं, खीरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो घर में आप वो यकीनन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से टमाटर के स्लाइसेस आपने कर लेने, एक तो थोड़ा सा सैंडविच में कलर भी आ जाएगा, हाँ, और वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू भी, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी
बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसके ऊपर इस तरीके से इसको सेकंड लेयर स्प्रेड वाला ये आप इसके ऊपर लगा देंगे। और लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको काटें या ना काटें, या फिर आप इसको हटाएं या ना हटाएं, आपने क्या करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। आपको रोज़ा बहुत ज़ोर से लग रहा है तो आप वैसे ही खा सकते हैं, और इफ्तार के बिल्कुल नज़दीक अगर खा रहे हैं तो अच्छा। इसको आप क्या करते हैं, जनरली आप जिस भी बड़ी जगह में होटल रेस्टोरेंट में देखेंगे, आप शोज पे देखेंगे, लोग इसकी साइड्स जो होती है ना ये काटते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है बीइंग मुसलमान या बीइंग इंसान, अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं सोचता हूँ ऐसा कि नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ज़ाया होती हैं। आप उनको थैली में डाल के फेंक देते हैं डस्टबिन में या कहीं और, तो वो चूंकि रोटी है तो आपने उसको ना ही फेंके तो बेहतर है। बहुत सारी जगह में मैंने से देखा है कि वो उसकी साइड्स जो होते हैं वो काट देते हैं। ठीक है, ताकि जी सैंडविच ज़रा खूबसूरत लगे। लेकिन वो सैंडविच को खूबसूरत बनाते बनाते हमारी जो सोच है ना वो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, इस तरीके से इसको हम, और उसके बाद इसके भी 2 स्लाइसेस कर देते हैं ऐसे सेंटर से। सही, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे, और जो लास्ट बचा है अब ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और अब तो ऐसा होता है जब प्रोग्राम शुरू होता है तो आपका इंतज़ार रहता है कि आमिर भाई कब आएंगे। बस मैं इसीलिए ठंडी ठंडी चीज़ें बना रहा हूँ ताकि इफ्तार तक ठीक रहे। और अच्छा, आप लोग आज हमारे प्रोग्राम में नात खां भी मौजूद हैं और मैं कराम भी मौजूद हैं माशाल्लाह। तो आप तुमसे जब हम इजाज़त देंगे उससे पहले हम ये चाहेंगे कि कोई आप कोई फरमाइश करना चाहें, हमारे नात खां मौजूद हैं। अच्छा, मुझे एक नात बड़ी पसंद है कि रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। वाह वाह वाह। तो कभी कभी खुद भी गुनगुनाने का इत्तेफाक होता है, हर इंसान ही जब ऐसा माहौल होता है तो करता है। बड़ी पसंद है, और अगर आज हमारे नात खां में सुनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी ज़रूर सुनाएंगे। ये आपकी रेसिपी मुकम्मल हो गई? मेरी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसको हमने सर्व कर दिया है। भी देख रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें आमिर इकबाल भाई ने ये बहुत खूबसूरत इसकी सजावट भी आपने बहुत खूबसूरत की। और मैंने इसको इस तरीके से तीनों एंगल से लगा लिया ताकि आप लोग देख लेंगे, नजर आ जाएगा कि इसके अंदर फिलिंग क्या है। टाइम में आपने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है, यकीनी तौर पर हमारे नाजरीन इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब इंशाल्लाह जिस तरह हम जो है इफ्तार में इसको तनावुल करेंगे, यहाँ पे मेहमान हमारे मौजूद हैं, नात भी शामिल करेंगे। और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और यहाँ हम लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फ़ा नाजरीन, और मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वो फिर इंशाल्लाह आमिर भाई की नात भी फरमाइश करदा शामिल की जाएगी। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ हमारा आज का मौजू है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस पर गुफ्तगू फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिमुद्दीन हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब। उनकी जानिब बढ़ता हूँ। अल्लामा साहब, मौजू जो चल रहा है उस पर गुफ्तगू हो रही है, और फिर हमारे साथ अल शरीफ फाउंडेशन के रूह रवां बानी चेयरमैन परवेज़ इकबाल साहब भी मौजूद हैं। ये भी अपनी गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कि जिस तरह खिदमत कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक आलमी वेलफेयर किस तरह कायम की और इसके उसूल जो हैं वो क्या मुकर्रर किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हम ऑफ एयर थे तो मैं इनसे यही बात कर रहा था कि आपने ये बनाया, असल में ये एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक फरमान याद रखिएगा। हुज़ूर ने फरमाया, फ़साद उम्मत में जो कोई मेरी एक मुर्दा सुन्नत को ज़िंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सही। तो अब इसके दूसरे पहलू पर आप देखें ना, ये वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं आया है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये आइडिया जो है वो पेश किया है। सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई भी शोबा आप उठा लीजिए, उसमें कहीं पर भी ऐसा हो ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने काम ना किया। सही। या उसमें आमतौर पर हमारे यहाँ जब वेलफेयर इतनी ज़्यादा हैं, फाउंडेशन इतनी ज़्यादा हैं, लोग समझते हैं कि ये आज की इजाद है, ये आज लोग काम कर रहे हैं, जबकि पता ये चल रहा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम का आगाज़ किया। देखिए, एक चीज़ मैं आपके तवस्सुत से शाह साहब एक क्लियर करना चाहता हूँ, और शरीफ के फाउंडेशन भी के फाउंडर भी मौजूद हैं। वेलफेयर का मतलब ना जाने लोगों ने क्या समझा, जो मैंने स्टडी की, जो मुझे समझ में आता है वो ये है, वेलफेयर का मतलब फलाह बहबूद। वेलफेयर का मतलब मेरी नज़र में ये है कि एक आदमी जो गरीब है उसे इस काबिल कर दो कि वो गरीबी की लकीर से बाहर आ जाए। वाह वाह वाह। ऐसा क्यों देखने में आता है कि वेलफेयर जो एक बनी है, वेलफेयर वाले, माज़रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, वेलफेयर वाले तो साहूकार बन जाते हैं। वेलफेयर वाला वो साइकिल मोटरसाइकिल से शुरू करता है और फिर वो लैंड क्रूज़र तक पे पहुँच जाता है, और गरीब गुर्बत से ख़त्म ही नहीं हो रहा।
मैं आपको बताता हूँ, हुजूर ने जो वेलफेयर तामीर की, एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ। हुजूर ने फरमाया तेरे पास कितने पैसे हैं? कहा थोड़े बहुत। का कुल्हाड़ी आ जाएगी उसमें? तो हुजूर ने कुछ उसमें मिलाकर और वो कुल्हाड़ी मंगवाई और दस्ता हुजूर ने अपने हाथों से उसमें लगाया और कहा जाओ जंगल जाके लकड़ियाँ काटो। लकड़ियाँ काट के जब वो शाम में आए तो हुजूर ने फरमाया इसको बेचो और इसकी रकम अपने घर वालों को भी खिला और ख़ुद भी खा, और वो चीज़ भी तेरे पास है। तो ये वेलफेयर, इसमें कोई नज़र आता है ना आपको, ये हुजूर के ये तरीके कार थे। वेलफेयर ये कि गरीबी को ख़त्म कर दो। बल्कि अगर आप इस ज़कात वाले मामलात में देखें तो ये ज़कात क्यों थी कि जो गरीब और नादार हैं उनको भी हक़ पहुँच जाए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, ज़कात के हवाले से भी इस मौजू पर गुफ्तगू हो सकती है। और फिर सहाबा इकराम ने भी क्या इस हवाले से कोई काम किया, इस पर भी आपसे जवाब लेता हूँ। परवेज़ भाई, आपकी जानिब आता हूँ। आपने फरमाया कि एम्बुलेंसेस का सिलसिला भी आपके यहाँ जारी है, आप राशन की तकसीम का सिलसिला भी आपके फाउंडेशन के ज़रिए हो रहा है, और बच्चियों की शादियों का सिलसिला भी, क्या तलबा और तालबात के लिए भी आपके यहाँ फाउंडेशन में कोई सिलसिला है? जी सैयद समीउल्लाह भाई, तलबा के लिए हमने स्पेशल पैकेज रखे हुए हैं, जिसमें फ़िलहाल हम बुनियादी तलीम में प्राइमरी तक 150 बच्चा हमारे अंडर में पढ़ रहा है इस वक्त, अल्लाह का फजल करम से। और उसके बाद कंप्यूटर अल शरीफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमने अनाउंस किया है। अच्छा, उसमें बच्चे कंप्यूटर की तलीम फीस वगैरह है या नहीं? फ्री ऑफ कास्ट। फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है, कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद हमने एक वोकेशनल सेंटर कैम्प किया है, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह को 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ सीख के जा चुकी हैं। और उसके बाद अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि जब यहाँ इसमें दाखिले के लिए कोई लोग आएँ, बच्चियाँ आएँ या बच्चे आएँ, उनके कोई परेशानी तो दुश्वारी तो नहीं होती? नहीं, दुश्वारी नहीं है, इंशाल्लाह बहुत आसान सिस्टम है। लेकिन अभी इस दफ़ा थोड़ा हुआ है मामला कि बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है, जो जगह है जो हमने बनाई थी, उसको हमने डबल किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया। अब एक हद है, क्लास को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम इस सेमेस्टर में हमें हुआ है कि हमें जगह की थोड़ी तंगी। अच्छा, आप जब ये काम करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में भी कोई खुशगवारी महसूस करते हैं, खुशी महसूस होती है काम करके? समीउल्लाह भाई, यकीन करें जितना इंसानियत पे काम करके खुशी होती है, मैं समझता हूँ मुझे कभी किसी जगह खुशी नहीं हुई। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं होती अखराजात के हवाले से? परेशानी बहुत होती है जी। मिसाल है कि मैं समझता हूँ आज की डेट में भी 30 से 35 लोगों ने रब्ता किया है। मेरा टेलीफोन नंबर ओपन है, 24 आवर नंबर मेरा ऑन है। हेल्पलाइन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, जब तक वो हेल्पलाइन हमें नहीं मिलती मैं खुद मेन तमाम कामों को वॉच कर रहा हूँ। मुखैर हजरात से आप खुद रब्ते करते हैं या लोग चलकर आपके पास आ रहे हैं? नहीं, मैं खुद रब्ता करता हूँ। अल शरीफ फाउंडेशन आगे बढ़ रही है तो वो उसके तरीके सभी भाई, हमने एक पौधा लगाया है। मेरी मुहाजिर हजरात से गुजारिश है कि एक ऐसा हमें कर दें कि इस पौधा आने वाले वक्तों में एक तनावर दरख्त की सूरत में पूरे पाकिस्तान में इसकी शाखें फैलें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे हैं अल शरीफ फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल आराई साहब। इनकी ख्वाहिश ये है कि जो इन्होंने बेड़ा उठाया है और जिस पर ये काम कर रहे हैं और ये कामयाबी की मंजिलें बढ़ रहे हैं आगे, 45 एम्बुलेंसेस हैं, और फिर जो इन्होंने अपने जो लोगों को माहाना बुनियादों पर जो लोगों की किफ़ालत का ज़िम्मेदार उठाया हुआ है, इसमें भी इनकी ख्वाहिश ये हुआ करती कि ये शामिल रहें। और ये आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप आएँ, हमारे काम को देखें और हमारे साथ मिलकर अगर हो सके तो हमारे साथ शामिल हों। अब हम यहाँ नात शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आनिसा मारिया नसीम, और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करें। कौन सी नात सुना रही हैं? कमाल जशांपुरी का एक कलाम आपके सामने पेश कर रही हूं। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करम की खैरा करम की खैरात मिल रही है, करम की टुकड़ों से मैं पल रहा हूँ, मैं प्यारे आका की नात पढ़ कर नसीब अपना बहुत अच्छी बात है। करम की खैरा मैं ना
गधा बना हूँ, गधा बना हूँ, हर एक मौसम में पल रहा हर एक मौसम। वाह, वाह, करम सुभान अल्लाह। की खैरात बुला लो आका, गुलाम आए, कहीं नए उम्र बीत जाए, मैं एक मुद्दत से हाज़री को ए प्यारे आका मचल रहा हूँ, करम की खैरात मिल रही है, करम के टुकड़ों से मैं पल रहा हूँ। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम की खैरात मिल रही है, करम से मैं उनके पल रहा हूँ, मैं प्यारे आका की नात पढ़कर नसीब अपना बदल रहा हूँ। क्या बात कही है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया अल्लामा साहब। अपने मौजू की जानिब हम आ जाते हैं और बात चल रही थी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलमी वेलफेयर का किस तरह क़याम किया और इसके उसूल क्या मुकर्रर किए, फिर आपने उसका जवाब दिया। क्या सहाबा किराम ने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बात को आगे बढ़ाया? बिल्कुल, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में भी इस काम को जारी रखा है। जैसा कि फ़लाह दूसरे को, एक मोमिन मुसलमान दूसरे को फ़ायदा पहुँचाए। अब बात इसमें वही आती है कि दूसरे को फ़ायदा तो पहुँचाना है, फ़लाह और उसकी सोचनी ये भी नहीं, रंग क्या है उसका, नस्ल क्या है उसका, ख़ानदान क्या है। मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल अगर देखें और फ़ी ज़माना अगर हम फ़लाह की बात करें ना, तो हम नस्ली मदद करते हैं, कहीं जो है वो हम मुल्क की मदद कर रहे हैं, कहीं हम वतनी मदद कर रहे हैं। सही। अगर वो मेरी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है तो मैं उसकी मदद करूँगा, वो मेरे मुल्क का बाशिंदा है तो मैं उसकी मदद करूँगा, सही। वो मेरे वतन का है तो मैं उसकी मदद करूँगा। बल्कि मदद तो हर एक जो है वो हैसियत से बालातर होकर करनी चाहिए। सही। क्यों कि ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी ये खर्च करना अल्लाह के साथ खर्च करना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है। बल्कि तो यहाँ ये नहीं देखना कि ये मेरा अपना है या नहीं, तो ये हम नस्ल है या नहीं, हम ज़बान है या नहीं, बिल्कुल हम मुल्क है या नहीं, बल्कि यहाँ हमें तालीम मिली आका की बारगाह से कि हम मज़हब है या नहीं, अगर इंसानियत की खिदमत करनी है तो खिदमत कर दी जाए। एक चीज़ इंसानियत पे बात आई ना, हम कहते हैं कि किसी ने किसी को गोली से मारा तो वो कत्ल हुआ, फिर बड़े बड़े चैम्पियन आलमी बिरादरी के कहते हैं कि जनाब एक इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो आप मुझे बताइए, जो भूख और अफलास में नाने शब ना होने की वजह से रात को गरीब मरा, क्या वो कत्ल नहीं है? सही। क्या वो कत्ल नहीं कहलाएगा? बस मसला ये है कि उसके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा तबई मौत, और उस कत्ल होने वाले के ऊपर लिखा आला कत्ल से ये कत्ल किया गया। कत्ल तो दोनों सूरतों में है, तो इसका जिम्मेदार इंसान। ज़कात के ऊपर हम जब बात कर रहे थे, आज ज़कात की जो मामलात हैं और ये जो वेलफेयर के इदारे हैं, ये टोटल ज़कात के ऊपर दारोमदार। क्या ये हुक्म था कि ज़कात से ही सारे मामला चलाए जाएँ? और क्या ज़कात का सही पैरामीटर है? ज़कात तो जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात आप उठा के देखिए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ज़कात जमा हुई। सही। आके कहा गया यार अमीर अल मोमिनीन ज़कात जमा हुई, क्या करें? हज़रत अमीर अल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया गरीबों पर खर्च कर दो। कहा हुज़ूर गरीबों पर खर्च कर दिया, बच गई, अब क्या करें? कहा अब क्या करें? आपने फरमाया लश्कर इस्लाम तैयार करो। कहा लश्कर इस्लाम तैयार करने के बाद फिर ज़कात बच गई। हुजूर ने फरमाया जिनका कर्ज है उनके कर्जों को दे दो। वाह वाह। कहते हैं हुजूर कर्जा भी अदा कर दिया, फिर भी ज़कात बच गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिनकी शादी नहीं उनकी शादी करा दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसके हम कंटिन्यू करेंगे अल्लामा साहब। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, और मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे की बात। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन
फ़ज़ीलत रमज़ान अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ। हमारा आज का मौजू है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस पर गुफ्तगू हो रही है और इफ्तार से पहले भी इस पर गुफ्तगू हो रही थी। अब फिर हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब। उनकी जानिब पढ़ता हूँ। जो बात चल रही थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वेलफेयर का तसव्वुर दिया और उसके जो उसूल मुकर्रर किए उस पर सहाबा इकराम ने उस पर अमल किया, तो उस पर आप गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हों का दौर आया तो उसमें ज़कात इतनी अदा की गई कि तमाम तर मामलात उसमें हल कर लिए गए, कर्ज़े अदा किए गए, गरीबों को तकसीम कर दिया गया और फिर एक दीनी आपने फरमाया कि जिहाद के लिए भी उसमें से रकम खर्च की गई, उसके बाद भी वो पैसा बच गया। इसी बात को हम चाहेंगे कंटिन्यू की जाए। देखिए, जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास वो पैगाम आया कि ज़कात की फ़ंडिंग इतनी जमा हो गई है, उस रकम का क्या किया जाए। उस सल्तनत मुमलिकत पूरी इस्लामी और बहुत बड़ी हुकूमत हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो सवाल ये आया कि अब ज़कात को ख़र्च कहाँ करें। तो कहा गरीबों पर ख़र्च करो। कहा हुज़ूर ख़र्च करा फिर बच गए रकम, अब क्या करें। कहा फिर ऐसा करो कि इस्लामी सल्तनत में जो लश्कर तैयार हो रहे हैं उस लश्कर पे लगाओ। कहा हुज़ूर लश्कर तैयार करके भेज दिए, पैसे फिर बचें, अब क्या करें। कहा फिर जो नौजवान शादी करना चाहते हैं उनको शादी करा दो। कहा अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमने शादी भी करा दी, फिर भी पैसे बच रहे हैं, ज़कात की रकम बच रही है, अब क्या करें उसका। आपने फरमाया देखो अगर किसी का कर्ज़ है तो कर्ज़ अदा कर दो। कहा कर्ज़ अदा कर दिए फिर भी बच गई रकम। तो आपने क्या फरमाया था, बड़ा काबिल गौर जुमला। आपने ये फरमाया हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि देखो अगर किसी यहूदियों और ईसाइयों को कोई कर्ज़ की ज़रूरत है तो उन्हें कर्ज़ दे दो। अच्छा, हाँ, मुसलमानों ने ये हुकूमत की है कि मुसलमानों ने ज़कातें इनको दी हैं बतौर कर्ज़, बतौर रकम, बतौर हिबा, बतौर तोहफ़ा। वाह वाह वाह। और फिर जब उनको भी दे दी गई उसके बाद भी रकम बची तो क्या मामला हुआ, यानी उनको देने के बाद भी बची, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर इससे गंदम खरीद के पहाड़ों पर डाल दो कि इस्लामी सल्तनत पर कोई परिंदा भी जो है भूख और प्यास में ना मरे। वाह 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 वाह, क्या आज क्या तसव्वुर है। अगर इससे ये साबित हुआ कि अगर परवेज़ भाई, अगर हर मुसलमान अपनी ज़कात अदा कर दे तो मुसलमानों में कोई गरीब नहीं रहेगा, बल्कि मुसलमान जो हैं दीगर मज़ाहिब के लोगों के जो भी उसको पैसे को दे सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। और ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट फिर ये यहीं से आया कि ए ईमान वालों नमाज़ पढ़ो, वहाँ तो ज़कात और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करोगे तो जाएगी कहाँ, लाजमी बात है वो गरीबों तक पहुँचेगी। वाह वाह वाह, सही है ना। सरदारों को तो नहीं पहुँचेगी, मालिकान को, हैसियत वालों को नहीं पहुँचेगी। तो ये बेहतरीन तरीका है। रमज़ान शरीफ में लोग इसलिए करते हैं अजर और सवाब ज़्यादा पाने की नीयत से, सही। वरना ज़कात का तो मकसद ये है कि उसको कमरी एतबार से एक साल गुजर जाए। एक साल हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये होता है कि रमज़ान के मौके पर ये रजब शाबान से लोग शुरू करते हैं सिलसिला, कि अजर और सवाब में इजाफा हो जाए। अच्छा, ये खास वजह, ये खास वजह है। वरना ज़कात के वाजिब होने की शर्त वो साल का गुजरना, साल के पूरे हो जाने पर, ठीक है। अच्छा, ये उसकी ख़ास वजह है कि अगर रमज़ान में अदा करेगा तो उसका सवाब जो है एक जो आम दिनों में 1 का 10 था और 70 था, रमज़ान शरीफ में वो बढ़ जाता अजर। जैसा कि रमज़ान शरीफ में किसी ने अगर फ़र्ज़ नमाज अदा की तो उसने एक फ़र्ज़ नहीं पढ़ी, बल्कि वो ऐसा है कि गैर रमज़ान उसने 70 फ़र्ज़ों को अदा किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और नफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर। वाह। परवेज़ साहब, अल शरीफ फाउंडेशन में दीगर जो काम आप बता रहे हैं कि चल रहे हैं, तो इसमें कोई मेडिकल सेंटर वगैरह भी है या मेडिकल के हवाले से भी कुछ सिलसिला? फ्री कैंप लगाते हैं, ठीक है, एरियाज़ में, दही एरियाज़ में जाके आई कैंप हैं, स्पेशल जनरल कैंप्स हैं। और इस वक्त हमारा अल शरीफ मेडिकल सेंटर, अच्छा, तजर्बाकार डॉक्टर निगरानी काम। ये किस जगह पर है? ये कैदाबाद ग्रीन पार्क सिटी। अच्छा, हाँ, तो एरिया है वहाँ हमने। और रमज़ान मुबारक का जो ये महीना है, इसमें अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन या वेलफेयर जो काम कर रही हैं वो जगह जगह इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है और सहरी का एहतमाम किया जाता है। क्या आपके फाउंडेशन में भी कोई ऐसा सिलसिला? जी, इस दफ़ा पहली दफ़ा हमें ये इत्तेफाक हुआ है कि हम नेशनल हाईवे पे, रोडों पे, नेशनल हाईवे पे, हाँ जी, हमारे जो रज़ाकार हैं वो खड़े होके चलते फिरते जो रागीर हैं, मुसाफिर हैं, ठीक है, उनको रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं। सही। तो आपने बताया कि जब ये आप ये काम करते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है, तस्कीन मिलती है। यकीनी तौर पर खिदमत खल्क़ खुदा की खिदमत करेंगे, अल्लाह की मखलूक की खिदमत जो आप कर रहे हैं अल शरीफ फाउंडेशन के हवाले से, यकीनी तौर पर आपको उसका अजर व सवाब भी मिलता होगा। और जिस तरह आपने वालिद गिरामी का तस्करा किया तो आपके बुज़ुर्गों को भी इसका सवाब मिलता होगा यकीनी तौर पर। हज़रत अल्लामा साहब, खिदमत खल्क़ से इंसान की ज़िंदगी पर
उसकी अपनी ज़िंदगी पर खिदमत खल्क की वजह से क्या असर पड़ता है? देखिए असर कैसे पड़ता है खिदमत खल्क, ये जो रमज़ान शरीफ है ना, ये आदमी को बहुत सारी चीज़ों में इसको सुधार पैदा करता है। सही। नाम अमाल की इस्लाह भी होती है, बदन की भी इस्लाह होती है। जब खुद भूख और प्यास में रहता है ना, तब किसी भूखे का उसे फिर ख्याल आता है कि ये भूख होती क्या है। सही। जब वो प्यासा रहता है तो फिर पता लगता है कि प्यास होती क्या है। सही। ये ना धूप में जब वो काम करने को निकले, काम भी ना करे, अपने ऑफिस और दफ्तर की तरफ जब जाने के लिए निकले, तो उसे मालूम चलता है कि धूप कहते किसको है। जब भूख भी हो, प्यास भी हो और फिर धूप सर पे पड़े तो होती क्या है। फिर उसे किसी गरीब मजदूर का एहसास होगा। तो ये रोज़ा हमें ये बताता है कि तकवा फिर इसमें पैदा होता है ना, फिर तकवा इसी मानों में पैदा होता है कि तुझे एहसास हो जाता है। उसकी ज़िंदगी पर क्या असर, उसकी ज़िंदगी पर इसके असरात ये पड़ते हैं। देखिए अब जैसे इन्होंने बताया कि इनको ये विजन कहाँ से मिला, इनके वालिद साहब बीमार हुए, जब इन्होंने देखा कि ये दुख और दर्द ये किसी के लिए भी आ सकते हैं। सही। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रईस हो, सखी हो, तो अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि ये माल किसी वक्त भी तुमसे लिया जा सकता है। सिर्फ बिल्कुल सही। ये तुम कभी भी गरीबी की उसमें लकीर पे आ सकते हो। तो लिहाजा आदमी को हर वक्त मयाना रवि में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तब्दीली इसमें यह आती है खुद से, जब ये आदमी फलाह और बहबूद के काम करता है। देखिए ये इंसान को याद करना, अल्लाह को याद करना है। सही, बिल्कुल। इंसानियत की भलाई, इंसान को हम किसी को पूछने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने जिस तरह आपको रिवायत एक बताई थी कि रब फरमाता है, बंदे तू अगर तू फलां आदमी की आयादत करता तो तूने मेरी आयादत की, तू उसको पूछता तो तू जो है वो मुझे पूछता, ऐसा था। तू उसको खाना खिलाता तो ऐसा था कि तूने मुझे खाना खिलाया। तो ये मारिफत है और इसी वजह से फिर आदमी के अंदर तब्दीली आती है। वो एहसास करता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और फिर इसमें ख्याल क्या करना है, अगर तो इसमें लिल्लाहियत है तो जज़ा है, वरना अमाल जो है वो बर्बाद कर दिए हो जाएंगे और जो कुछ भी काम किया वो सब ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, आमतौर पर अल्लामा साहब हमने देखा है कि लोग बाग जो साल भर में ज़कात देते हैं, कुछ लोग इस तरह भी होते हैं, सवाल करते हैं कि जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ुक़रा को जो दिया करते हैं, और ये रकम अगर काउंट की जाए, जमा कर ली जाए, तो क्या ये और ज़कात जहन ये हो कि ज़कात के पैसे दिए जा रहे हैं तो वो अदा हो जाएगी? नहीं, देखिए ज़कात का निसाब ही नहीं बनेगा तो ज़कात कैसे अदा होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी ज़कात ही नहीं दी। लोग हैरान होते क्यों ज़कात नहीं दी, कहा इतना माल जमा ही नहीं किया जो ज़कात बने। नहीं, ये मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक शख्स पर ज़कात है मिसाल के तौर पर, तो वो कहता है कि जो मैं रोज़ाना जो फ़ुक़रा को देता हूँ, जी जी, अगर ये काउंट कर लूँ और वो पूरे साल में जब ज़कात देने का टाइम आए और काउंट करूँ कि ये उतनी रकम हो गई जो मैं बांट चुका हूँ, तो ज़कात अदा हो जाएगी? देखिए ज़कात के लिए शर्त यह है कि जनाब माल उसके नाम का होना, जिस माल की वो ज़कात देना चाहता है जी। दूसरी बात, ज़कात की माल के ऊपर कामिल 1 साल गुजर चुका हो, और इस सवाल में जो है वो साल नहीं गुजर रहा, बल्कि दिन ब दिन डेली वेजेस के बुनियाद के ऊपर एक रकम निकाली जा रही है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, मेरे ख्याल ये मकसद है कहने का। तो वो ज़कात नहीं है, वो तमाम जो बातें होंगी वो सदक़ात नाफिला में शुमार होगा। अच्छा, अल्लाह की बारगाह अजर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, तुम सदका दिया करो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कमाते नहीं हैं और हमारे पास इतना नहीं है, हुज़ूर ने फरमाया कमा के सदका दिया करो। हुज़ूर फिर भी हम नहीं कर सकते तो हुज़ूर ने फरमाया फिर मुस्कुरा लिया करो, ये भी तो सदका है। वाह वाह। अच्छा, वो सदका जारिया के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो ये तमाम तर सदका जारिया है, किसी को पानी पिलाना, खाना खिलाना, किसी की मदद करना, जैसे ये फाउंडेशन के हवाले से काम कर रहे हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है। बिल्कुल बेशक इसमें जो लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे, जहाँ पर मिसाल के तौर पे इन्होंने अभी बताया कि नेशनल हाईवे के ऊपर ये रोज़ा इफ्तार करा रहे हैं, तो ये इफ्तार कराना ये बहुत छोटा काम नहीं है, मामूली काम नहीं है। सही, ये बहुत बड़ा काम है। और इसका अजर क्या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस रमज़ान शरीफ में किसी को रोज़ेदार को इफ्तार कराया, मदीने में लोग गरीब थे, साहबा कहने लगे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हुज़ूर हम तो खुद नहीं खा सकते तो लोगों को क्या खिलाएं। हुज़ूर फरमाते मैं कब कहता हूँ कि तुम पेट भर खिलाओ। दूध के 2 घूंट, पानी का 1 कतरा, खजूर की 1 डली से भी जिसने खिलाया तो उसको ऐसा अजर मिलेगा जैसे रोज़े रखने वाले को मिलता है। वाह 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 वाह। और बगैर रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी की है। सही, तो ये अजर है। अच्छा परवेज़ भाई, आप क्या कहते हैं, हमें किस तरह कोशिश करनी चाहिए कि खिदमत की जाए? आप तो कर रहे हैं और आपके साथ पूरी एक जो टीम होगी वो भी यकीनी तौर पर इस पर काम कर रही है, और फिर आपने ये भी बता दिया कि हम शहर कराची से बाहर निकले फिर और इंटीरियर सिंध की तरफ गए, और अब आप पूरे मुल्क में एम्बुलेंस की सर्विस जो है वो आपकी पूरे मुल्क में चल रही है। तो आप ये बताइए कि किस तरह इस काम की जानिब आना चाहिए, कोशिश किस तरह करनी चाहिए? इसमें शुक्रिया सुन भाई। मेरा जो तरीक़ाकार ये है
कि मैं कहता हूँ कि जो बंदा मेरे साथ आना चाहता है उस हमारे अदारे का मेंबर बने। मेंबर से मतलब ये नहीं कि उसकी फ़ीस है कोई, चल उसको एक पता हो कि मैं किसी अदारे के साथ अटैच हूँ और उसके मुताबिक उसकी हम ज़िम्मेदारी लगाएंगे। ज़िम्मेदारी ये नहीं कि आपने फ़लाँ 10 मील सफ़र करके जाना है और काम करना है, ऐसा नहीं। वो जिस एरिया में बैठा है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि आपके इलाके में कितने गरीब लोग हैं, आपके इलाके में कितनी बच्चियाँ ऐसी बैठी हुई हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, आपके इलाके में ऐसे बीमार कितने लोग हैं जिनको मेडिसिन दवाई नहीं मिल रही, आप हमें उनकी निशानदेही कर दें। ये भी खिदमत है। सही, ज़रूरी नहीं कि आप हमारा वर्क करें, हमारा काम करें, नहीं, आप अपने इलाके में रहते हुए हम उनकी निशानदेही करें। ख़ुसूसी तौर पे आज मामूली काम है शादियाँ, आजकल शादियों के ऊपर वालिदैन इतने परेशान हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं समझता हूँ जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं वो ये निशानदेही कर दें, फ़लाँ बच्ची फ़लाँ बच्चा है, शादी नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से उन वालिदैन को हमारे यहाँ से मायूसी नहीं होगी। अच्छा देखें, अल्लामा साहब परवेज़ भाई का कहना ये है कि ये भी इनकी नज़दीक के काम में हम तो चाह रहे हैं कि हम किस तरह इस दीन के काम में आगे आ जाएँ। अच्छा, इनका जो जज्बा ये है, ये अल शरीफ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं होने की हैसियत से कह रहे हैं, सिर्फ अगर इतना भी काम कर लिया जाए तो इनके नज़दीक वो भी एक काम है। और ये समझते हैं कि अगर कोई इतना काम कर लेगा तो उसने मेरा साथ दे दिया और वो भी मेरे साथ शाना बशाना चलने के मुतरादिफ हो गया। ये भी बहुत बड़ी नेकी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी बहुत बड़ी नेकी है कि किसी ने रास्ता पूछा और आपने उसको रास्ता बता दिया। अल्लाह अकबर, क्या कहने हैं। किसी ने रास्ता पूछा, आपने कहा ये रास्ता इस तरफ जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरह कोशिश करनी चाहिए, किस तरह आगे आनी चाहिए? देखिए, इस मैदान अमल में नेकी और मैदान में आने के लिए बस एक कायदा याद रखिएगा कि इसमें एक छोटी सी मैं आपको इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर का एक वाक़या नकल कर देता हूँ कि एक शख्स मरने के करीब हुआ तो उसने एक वसीयत लिखी। बड़ा दिलचस्प शाह साहब ये जुमला है और जो बात है इसमें, जो पॉइंट मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, वसीयत लिखी। उसने कहा कि एक अमीर को मैं वसीयत दे देता हूँ, गरीब का दिल ललचाएगा। तो सोना था कुछ और थैलियाँ थी, थैली थी एक सोने की। तो सोना और थैली देने के बाद जो है वो उन्होंने क्या किया, कहा कि ये मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो जब ये जवान हो जाए ना तो तुम ये जवानी के आलम में फिर इन मेरे बच्चों को जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। अच्छा, सोना और थैली दे के उसको वसीयत कर दी, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। अब क्या हुआ, जब बच्चे जवान हुए तो उस अमीर ज़ादे ने क्या किया, बच्चों को थैलियाँ दी, सोना खुद अपने पास रखा। फ़ैसला आया हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपके पास जब फ़ैसला आया, आपने कहा चलो लोगों को बुलाओ और वो सोना भी लाओ, थैली भी लाओ और वो बच्चे भी बुलाओ। बच्चे आए, तेरा क्या जी चाहता है? कहता मेरा जी ये चाहता है कि मैं तो सोना रखूँ। तो कहा बस सोना बच्चों को दे, थैली तू अपने पास रख। अल्लाह अल्लाह, यानी वसीयत में यही तो था कि जो तेरा जी चाहे वो तू जवानी के आलम में बच्चों को दे देना। तो तेरे जी में तो सोना है और तू देता थैली है, नहीं तू थैली दे, थैली अपने पास रख, सोना इनको दे। सही, तो ये है। तो जनाब मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हज़रत अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब आपका, अल शरीफ फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन मोहतरम जनाब परवेज़ इकबाल अराइन साहब आपका बहुत शुक्रिया आमद पर, और हामिद रज़ा नूरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में हम इंशाल्लाह नात शामिल करेंगे। और नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़जीलत रमज़ान ट्रांसमिशन, खुसूसी ट्रांसमिशन फ़जीलत रमज़ान। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी के साथ हमारा आज का मौजू था है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इस पर हम गुफ्तगू करते रहे। इस बात के साथ ही हम कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस बात के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान सैयद समीउल्लाह हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपनी बातों में याद रखिएगा, अपनी यादों में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जी हाँ। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। कैसी वहाँ की रातें, कैसी वहाँ की बातें, कैसी वहाँ की रातें, कैसी
पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए, उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, और ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की, ना ये बात शान से है, ना ये बात मालो ज़र की। वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए, वही जाता है मदीने आका जिसे बुलाए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना दे